कहीं सीधे जोड़ा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने देश का विरोध किया है। कांग्रेस की नियत और नीति स्पष्ट है, देशद्रोह की। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जो हमेशा भारत के एंटी रहे हैं। जो कांग्रेस का विरोध है ना, ये पीएम मोदी जी के लिए नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये विरोध है भारत की उपलब्धियों के लिए जो इन्हें बच नहीं रही है। उन्होंने माफी मांगी नहीं सिखों से। ये हमेशा सिख विरोधी पार्टी ने देश विरोधी पार्टी रही है, सिर्फ एक समाज को, एक धर्म को लेकर आगे बढ़ती रही है, कभी भारत का नहीं सोचा। कांग्रेस पार्टी बीजेपी का विरोध कर सकती है, सरकार का विरोध कर सकती है, मोदी का विरोध कर सकती है, लेकिन कल जो भारत मंडपम में हुआ, ये कहीं ना कहीं सीधे जोड़ा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने देश का विरोध किया है। इसलिए आज सड़कों पर आप देख सकते हैं हजारों लोग कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं। बात करेंगे यहाँ पर जनता से जो विरोध प्रदर्शन करने हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अरविंदर पाल सिंह राजा। कांग्रेस पार्टी बार बार लोगों को ये मौका दे रही है बोलने का कि क्यों कांग्रेस पार्टी को कहा जाता है कि ये देश के विरोध में उतर आती है। एक बात सुनिए, 1984 की राजनीति ने माफी मांगी नहीं सिखों से। ये हमेशा सिख विरोधी पार्टी ने देश विरोधी पार्टी रही है, सिर्फ एक समाज को, एक धर्म को लेकर आगे बढ़ती रही है, कभी भारत का नहीं सोचा। जो भारत मंडपम में जो कार्यक्रम हो रहा था वो एक देश का सम्मान था। उस देश के सम्मान के लिए देश के नागरिकों को इकट्ठा होना चाहिए, चाहे किसी पार्टी से हो। पहले देश है, बाद में पार्टी है। अगर हम अपने देश के नहीं है तो हम किसी के नहीं हो सकते। इनकी सोच पाकिस्तानी सोच है, इनकी सोच बांग्लादेशी सोच है। ऐसे बंदा को बांग्लादेश और पाकिस्तान छोड़ के हो, इनको देश में रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो पल्ला झाड़ रही है, कह रहे हैं कि नहीं, वो हमारे लोग नहीं थे, हम नहीं जानते उनको। अगर नहीं थे तो फिर देश के आगे माफी मांगते। कल अगर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि हमने ये काम नहीं किया। नंगा प्रदर्शन क्या दिखाना चाहते हो कि हम नंगे हैं? हमारा धर्म भी नंगा है, आप अपने देश को नंगा करना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ लानत है ऐसी पार्टी पर, लानत है ऐसी सोच पर। हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश को कहाँ ले गए? आज एआई में हमारा भारत में वर्ल्ड में 3रा नंबर है। हम कहां से कहां जा रहे हैं और ये हमें आर्श पे फेंकना चाहते हैं। मैं इसकी भरपूर निंदा करता हूं। जब तक कांग्रेस की लीडरशिप सामने आके माफी नहीं मांगेगी तब तक ये देश इनको माफ नहीं करेगा। क्या कोई और तरीका भी हो सकता था विरोध प्रदर्शन करने का? जानबूझ करके कांग्रेस ने वही चुना जहां दुनिया के 118 देश से ज्यादा प्रतिनिधि। आप इस देश में रहते हैं, इस देश के नागरिक हैं। अगर कोई देश के लिए काम हो रहा है उसके अंगेज जाएंगे, उसकी फेवर में खड़े होंगे। आप मुझे इसका जवाब दीजिए। हमें साथ इकट्ठा होकर खड़ा होना है कि हमें अलग अलग रहना है? हमें अभी देश की एकता तो दिखानी है। पार्टियां लड़ाई झगड़ा चलते रहेंगे, लेकिन पहले देश है, देश का सम्मान है, देश की मिट्टी है। जो इस देश की मिट्टी का नहीं है उसको देश में रहने का कोई हक नहीं है। ये बताइए, कल का जो कृत्य हुआ है, ये किया है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने, उसको लेके विरोध प्रदर्शन आज किया जा रहा है। तो कांग्रेस तो पहले भी करती है ये सब चीजें। हाँ, तो ये तो कांग्रेस की सोच ही है। कांग्रेस की नियत और नीति स्पष्ट है, देशद्रोह की। क्योंकि जिस तरीके से इतने बड़े इवेंट में आप भारत की अस्मिता को तार-तार करते हो, तो ये आज की बात नहीं है कांग्रेस की। ये जो कांग्रेस का विरोध है ना, ये पीएम मोदी जी के लिए नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये विरोध है भारत की उपलब्धियों के लिए जो इन्हें बच नहीं रही है। ये इनका फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि इतने बड़े इवेंट में जब वो इस तरह की हरकत करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी ये नियत साफ पता चलती है कि जब भी भारत किसी उपलब्धि, चाहे वो G20 हो, चाहे उरी जैसी घटना हो, चाहे पहलगाम जैसी सिंदूर वाली घटना हो, उसमें इन लोगों का विरोध हमेशा ही रहा है और हमेशा ही इन्होंने विरोधी ताकतों का सहयोग किया है भारत की अस्मिता को तार-तार करने के लिए। और भी यहाँ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गौरव नाम है आपका। देखिए, कल जो ग्लोबल एआई समिट हो रहा था, भारत का जो है गौरव ही जो है बढ़ रहा था, भारत का सर ही ऊंचा हो रहा था। तो वहां पर जाकर के कांग्रेस पार्टी ने क्यों इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया कि दुनिया के सामने जो है भारतीयों को शर्मसार होना पड़े? सबसे पहली बात यह है कि राहुल गांधी लगातार भारत के अगेंस्ट में जाके बयानबाजी करते हैं। जब वो ब्रिटेन जाते हैं तो वो सिखों की बात करते हैं कि सिखों को कड़ा पहनना अलाउ नहीं है, सिखों को पगड़ी पहनना अलाउ नहीं है। ये राजनीति करने का प्लेटफॉर्म नहीं था। भारत आज एआई को लीड करने जा रहा है। आज दूसरे देश भारत की बात करते हैं और यहाँ पे षड्यंत्र के तहत आप अपने कार्यकर्ता भेजते हैं और भारत की छवि खराब करने का, भारत की छवि को भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास करते हैं। ये राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जो हमेशा भारत के एंटी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे ही पहले सेलिब्रेट कर रहे थे, बहुत अच्छा हुआ, मोदी का विरोध हो गया, अब कह रहे नहीं, हम नहीं जानते इन लोगों को। ये सब इन्हीं के चमचे हैं, ये राहुल गांधी की प्लानिंग है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा दिमाग है। ये प्रदर्शन अचानक नहीं हुआ, ये प्रदर्शन सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। जब भारत का नाम
विश्व के पटकल पे लहरा रहा है। आज जब पूरा विश्व बात कर रहा है कि भारत एआई में टेक्नोलॉजी को लीड करने जा रहा है, तो यही मौका चुना गया कि भारत की स्टेटस पे दाग लगाया जाए, भारत को बदनाम किया जाए। क्या लग रहा है अब ये माफी मांगेंगे राहुल गांधी यहाँ पर जो मांग कर रहे हैं? जनता बहुत नाराज है और ये षड्यंत्र चलने वाले नहीं है और राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी और जनता जवाब देगी। राहुल गांधी, राहुल गांधी, हाय हाय हाय। क्या नाम है आपका? तरुण तरुण तरुण, आप बताइए यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी ने कल किया है उसको लेकर के क्या परिभाषा कही जा सकती है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, इन लोगों ने क्या किया, जब एआई समिट में दिल्ली सरकार ने या हमारी गवर्नमेंट ने 2 दिन बढ़ा दिए और ओपन कर दिया सबके लिए, इन लोगों ने क्या किया, अपने कुछ कार्यकर्ता भेजे और भारत की छवि को खराब करने के लिए काम किया है इन्होंने। और ये इन्होंने वो काम किया है कि एक तरफ जहां भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ रहा है, वहां पे इन लोगों ने वो काम किया है कि भारत की छवि खराब करने की कोशिश की है विदेशों में। जी, आपका क्या नाम है? ये जो है जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ही नहीं दे सकेगा और आज हम लोग सब एकजुट होकर उन्हें जवाब देने आए कि उनकी गाड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप क्या कहते हैं? ये एआई समिट युवाओं के भविष्य के लिए है और उस एआई समिट में अपोजिशन पार्टी की तरफ से इस तरह की हरकत करना शेमफुल है और अभी तक राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी किसी भी अधिकारी ने माफी नहीं मांगी है।